इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड, हिंदी, एपिसोड 16। एक कमरे में काले कपड़े पहने सामान्य दिखने वाला एक इंसान मिशन फेल्ड का मैसेज देखता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि इसमें जरूर खुराना परिवार शामिल है। इसके अलावा कोई और कारण उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। उसका एक आदमी जो कि कल्टीवेशन के स्टार्टर रैंक के 5वें लेवल पर था, आखिर क्यों फेल हो गया? यह साफ था कि इसमें खुराना परिवार का हाथ है। वो तुरंत अपनी कंपनी के मैनेजर को कॉल लगाता है। वो कहता है, तुम्हारी जानकारी गलत है। उस इंसान के पीछे असल में खुराना परिवार है। हमारी टीम में से कोई भी ये मिशन नहीं लेगा और हमारा एक आदमी पहले ही इस चक्कर में फंस चुका है। मैं तो कहता हूं कि तुम भी इस मिशन को छोड़ दो। अगर खुराना परिवार हमारे पीछे आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बात सुनकर मैनेजर के सिर पर पसीना आ जाता है। वो अपनी जेब से रुमाल निकालता है और पसीना पोंछते हुए कहता है, मैं समझ गया। मिशन देने वाले ने हमें गलत जानकारी दी है, तो फिर हम इसे छोड़ रहे हैं। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर उनसे पंगा नहीं लेगा। यह कहकर मैनेजर कॉल काट देता है। तभी उसे वो समय याद आता है जब खुराना परिवार इतना मशहूर नहीं था और यह परिवार गुप्त था। एक बार कुछ आतंकवादियों ने एक स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने वहां के बच्चों को बंधक बनाकर अपने साथियों को छुड़ाने की योजना बनाई थी। लेकिन उन्हीं बच्चों में खुराना परिवार का एक लड़का भी था। वो केवल 8 साल का था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों से 50 से 70 आतंकवादियों को हरा दिया। इस घटना में 10 आतंकवादियों की मौत भी हो चुकी थी। मामला खत्म होने के बाद जब पुलिस स्कूल की तहकीकात करने पहुंची तो उन्हें कई दीवारें टूटी फूटी मिली और ऐसे निशान मिले जो किसी मिलिट्री वेपन या किसी सामान्य चीज से बनना संभव नहीं था। यहां तक कि खुद आतंकवादियों को भी समझ नहीं आया कि वे कैसे हार गए। हालांकि वहां लगे कैमरों में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। लेकिन उसी समय खुराना परिवार का एक सदस्य स्कूल में प्रवेश करता है और सभी सबूतों को मिटा देता है। भले ही आम लोग इन बातों को नहीं जानते हों, लेकिन अंडरग्राउंड दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी। इसी तरह देश के 5 सबसे बड़े परिवारों में खुराना परिवार का नाम सामने आया। जब लोगों को इस सच्चाई का पता चल गया तब खुराना परिवार ने भी खुद को छिपाना छोड़ दिया और धीरे धीरे सामने आना शुरू कर दिया। वो मैनेजर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे परिवार के खिलाफ सोच भी नहीं सकते थे। कहा जाता है कि उस दिन के बाद वो आतंकवादी संगठन भी 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो गया। उनकी कंपनी में इस मिशन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। यानी अब धर्म खुराना या खुराना से रिलेटेड मिशन है तो इस कंपनी द्वारा नहीं लिए जाएंगे। अगर मिशन करवाना है तो कहीं और जाए। और इस ओर जब राक्षसों का नेता अपने नुकीले हथौड़े से उस कुंडली मारे हुए नाग पर हमला करता है तो वो वार सीधे गुफा की दीवार से जा टकराता है। राक्षस नेता का हथियार लगने से ठीक पहले उस सांप की आंखें खुल जाती हैं। वो नाग पिछले कई सालों से, जब उसे एक इंसान ने डंडा मारकर भगा दिया था, चोटिल हालत में एक चूहे के बिल के माध्यम से इस जगह पर पहुंचा था। जब उसने उस बैंगनी तालाब को देखा तो उसे उसकी ओर एक अजीब आकर्षण महसूस हुआ और वो वहां चला आया। धीरे धीरे वहां लेटे लेटे उन कंकालों और उस बिल के साथ ही इस जहरीले वातावरण के कारण उसके अंदर कुछ परिवर्तन होने लगे। वो पहले से तिगुने आकार का हो चुका था और साथ ही उसकी गति भी बहुत तेज हो गई थी। आज जब उस पर हमला हुआ तो उसने हमलावर को देखा और नीचे गिरते हुए उसके औजार के नुकीले कांटों को चकमा देकर उनके बीच समा गया। वो फुर्ती से उस हथियार से चिपक गया। हमला जमीन से टकराने से पहले ही वो नाग हथियार पर चढ़ चुका था और अपनी तेज गति से आगे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही राक्षस नेता का ध्यान उस नाग पर गया जो लगभग उसके हाथ के करीब पहुंच चुका था, उसने तुरंत अपने हाथ से वो हथियार छोड़ दिया। हालांकि उस सांप ने अपना मुंह खोलकर आगे हमला कर दिया था। राक्षस नेता अपने हाथों को पीछे तो खींचता है, लेकिन उस नाग के दांतों से उसकी हथेली का पिछला हिस्सा खुरच जाता है। भले ही उस सांप ने उसे सीधे तौर पर नहीं काटा था, लेकिन उसके दांतों की खरोंच ऐसी नहीं थी जिसे वो नजरअंदाज कर सके। उसने अपनी पीठ पर टंगी तलवार को बिजली की तेजी से खींचा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपना ही हाथ हथेली के पास से काटकर शरीर से अलग कर दिया। कटा हुआ हाथ जमीन पर गिरते ही काला पड़ने लगा, जिससे यह साफ था कि उस नाग का जहर कितना घातक था। राक्षस नेता ने ऐसी चोट तो पहले भी देखी थी, लेकिन उसे इससे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि यह सांप उसकी सोच से ज्यादा चालाक निकला।
लगता है इसे किसी इंसान ने चोटिल करके छोड़ दिया होगा। ये यहाँ की दैवीय शक्ति को अवशोषित करके इवॉल्व हो चुका है। हालांकि अब मैं भी इसी द्वीप पर हूं। अब मुझे अपना डिफेंस लो करके इस पर हमला नहीं करना पड़ेगा। उसके हाथों ने भी अब खून गिराना रोक दिया था। शायद ये करना किसी कल्टीवेटर के लिए ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। वो अपनी तलवार का मुख उस नाग की ओर करता है और अपनी आंखों को लाल करते हुए कहता है, तुम छोटे से सांप, तुम्हें इस बदतमीजी की सजा मिलकर रहेगी। इस तरफ वो सांप भी तलवार की धार को देखकर अपनी पतली नुकीली जीभ को बाहर निकालता है। राक्षसों का नेता ये देखकर और भी गुस्से में आ जाता है। उसका कटा हुआ हाथ, उसका दर्द और साथ ही वो सांप, ये सब उसके गुस्से को और भी बढ़ा रहे थे। वो अपनी तलवार को हाथों में जोर से पकड़कर आंखों में बदले की चमक लिए घुमाता है। तभी गुफा के आखिरी प्रवेश द्वार से एक आवाज सुनाई देती है। क्या अर्ध राक्षसी परिवार के एक एल्डर को एक मामूली से जीव पर अत्याचार करना शोभा देता है? इस आवाज के आते ही गुफा के अंतिम प्रवेश द्वार पर दो इंसान दिखाई देते हैं। वे थे मानसदेव खुराना और राकेश खुराना। उनकी आवाज सुनकर राक्षसों का नेता, जो कि अर्ध राक्षसी परिवार का 9वां एल्डर है, अपना ध्यान राकेश खुराना की ओर करता है। अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स करें।